कंस्ट्रक्ट DFA विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए ओवर द अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी। ठीक, तो हमें DFA क्रिएट करना है जो एक्सेप्ट करे सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग ए। कंटेनिंग ए का मतलब क्या है, जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हों अल्फ़ाबेट ए और बी को यूज़ करके उसमें एटलीस्ट ए आना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम ए आना ही चाहिए। जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हों आप लिखें उसमें ए एटलीस्ट 1 होना ही चाहिए। ठीक, जैसे लेट सपोज ए, इसमें ए है। ठीक, ए एटलीस्ट 1 ए है। ए बी, इसमें भी ए है, एक बार आया है। ठीक, एक बार आना बहुत ज़रूरी है ए का। कंटेनिंग ए का मतलब ये है। ठीक, तो ए बी, बी ए, बी ए, डॉट 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 डॉट, इस तरह की कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी। ठीक, तो ये कुछ हमने पॉसिबल स्ट्रिंग लिखी हैं जिसमें ये ज़रूर आया होगा। ठीक है, तो इसका DFA बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जिसकी लेंथ सबसे कम हो। ठीक, तो इसकी लेंथ क्या है 1, इसकी लेंथ क्या है 2, इसकी लेंथ क्या है 2, इसकी लेंथ क्या है 3, 1 2 3। ठीक, इसकी 2, इसकी 3। तो जो सबसे कम है जिसकी स्ट्रिंग उसको लेके, ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे DFA क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ए के लिए हम DFA क्रिएट करेंगे सबसे पहले। यहाँ लिखा भी गया कंटेनिंग ए का होना बहुत ज़रूरी है। तो ए के ऐसे लेट सपोज ऐसे ही दिमाग में रखो कि ए के लिए ही DFA बनाना है। ठीक है, तो ए का DFA कैसे बनेगा, Q0 इनिशियल स्टेट और ए। ठीक, सिंपल ए एन Q1 फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये ए का DFA हो गया ए स्ट्रिंग के लिए। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ये तो ए का हो गया, लेट सपोज ए या ए के बाद ए इस तरह से कोई ए रिपीट हो। ठीक, तो क्या करेंगे, वन टाइम ए आया तो वो Q1 में पहुंच गया फाइनल। ठीक, अगर रिपीटेशन हो रहा है ए का तो क्या करेगा वो, यहाँ पर उसका सेल्फ लूप लेगा ए का। ठीक, ए अगर ए के बाद बी आता है। ठीक, तो ए वन टाइम ए आ गया एंड बी के लिए क्या करेगा वो, उसके लिए भी सेल्फ लूप लेगा क्योंकि ये भी एक्सेप्ट होगी इस स्ट्रिंग, DFA एक्सेप्ट करेगा, इसको भी करेगा क्योंकि एटलीस्ट 1 यहाँ ए यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक, अब कुछ स्ट्रिंग इस तरह से होंगी बी ए। ठीक, बी 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 ए। ठीक है, यानी नंबर ऑफ जो बी है वो रिपीटिशन होगा, लास्ट में ये आया तो जब तक बी आएगा तब तक वो क्या करेगा, वेट किसके लिए, ए के लिए वेट करेगा DFA। ठीक, तो क्या करेगा वो, अगर नंबर ऑफ बी का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक, तो वो Q0 पे रहेगा। जैसे ही ए आएगा वो Q1 स्टेट पे जाएगा और हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, DFA उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो DFA है, अब जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग होंगी वो सब एक्सेप्ट करेगा DFA। ए वन टाइम ए एंड देन ए बी ए एंड देन बी, ए बी ए बी ए। ठीक, बी ए एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं सब स्ट्रिंग। अगर बी है तो ये DFA क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा क्योंकि कब हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, जब वो Q1 स्टेट पे आएगी तब। क्योंकि बी पर क्या है, वो Q0 पर ही है। Q0 जो हमारी है वो नॉन फाइनल स्टेट है। नहीं मतलब ये हुआ कि अगर Q0 पर ही रहेगी कोई भी स्ट्रिंग तो वो रिजेक्ट होगी। जब तक वो Q1 पे नहीं आएगी तब तक एक्सेप्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक, जब तक Q1 नहीं आएगी, अगर देन Q1 है तो वो उसको DFA रिजेक्ट करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा DFA हो गया फॉर द कंटेनिंग ए।